हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास की पोएम फोर्थ आ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो बहुत अच्छी पोएम है जिसे जॉन कीट्स ने लिखा है। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएम है। आ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक सुंदर वस्तु हमेशा हमेशा खुशी देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। जब भी कोई व्यक्ति प्यारी सी सुंदर चीज़ को देखता है तो उसका प्यारापन हमेशा बढ़ता रहता है। अर्थात यदि उस चीज़ को बार बार भी देखा जाए तो इसकी सुंदरता से उत्पन्न होने वाली जो खुशी होती है वो हमेशा बनी रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और जो ये खुशी होती है हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है, इसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। और कवि यहाँ कहना चाहता है कि यह जो खुशी है इसी तरह बनी रहती है कि जिस तरह से एक थका हारा व्यक्ति गर्मियों में किसी पेड़ों की छाया में बैठ जाता है, उसे आराम मिलता है, नींद आ जाती है, नींद में अच्छे अच्छे सपने आते हैं और नींद के बाद भी उसे अच्छा महसूस होता है, स्वस्थ महसूस करता है और क्वाइट ब्रीदिंग और अपने आप में वो रिलैक्स महसूस करता है। ऐसा ही तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी सुंदर चीज़ को देख लेता है तो बहुत रिलैक्स महसूस करता है। देयरफॉर, इसीलिए ऑन एवरी मोरो का मीनिंग है हर सुबह। आर वी ब्रीथिंग ऑफ फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस ऑन द अर्थ। जैसे फूलों को इकट्ठा करके एक माला बना दी जाती है, उसी तरह हर सुबह जो रोजाना देखी गई जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सुंदर चीज़ें हैं, सुंदर दृश्य हैं, वो हमें इस एक माला की तरह ही खुशी प्रदान करते रहते हैं। और इन सुंदर चीज़ों की वजह से ही हमारा इस धरती से लगाव रहता है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, इस दुनिया में जितने भी दुख दर्द हैं, निराशा है, उसके बावजूद भी हमें ये सुंदर चीज़ें इस दुनिया में बनाए रखती हैं या हमारे मन में प्रसन्नता भरे रखती हैं। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, इस दुनिया में अच्छे व्यक्तियों की या अच्छे करेक्टर वाले अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तियों की भी बहुत कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, और जो दुख भरे जो दिन होते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी और ओवर डार्कन वेज, जिन दुख भरे दिनों में अनहेल्दी और ओवर डार्कन तौर तरीकों से हमारा आमना सामना होता है, हमें बहुत दुख दर्दों का सामना करना पड़ता है। मेड फॉर आवर सर्च, उन्हें हम ढूंढते रहते हैं, वो भी हमारी सर्च के लिए बने हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी दुख दर्दों के अलावा, इन सभी कष्टों के अतिरिक्त, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, कुछ सुंदरता की जो आकृतियां हैं, सुंदर जो चीज़ें हैं, वो हमारे मन से इस दुख के कष्टों के आवरण को हटा देती हैं। फ्रॉम आवर डार्क सेपरेट्स, जो दुख दर्द हमारी डार्क सेपरेट्स में, हमारी अंतरात्मा में भी घर कर जाते हैं, वो दुख दर्द हमारे सभी खत्म हो जाते हैं जब हमें कोई अच्छी सुंदर चीज़ देखने के लिए मिल जाती है, हमारी मन और आत्मा तृप्त हो जाती है। सच द सन, उन चीज़ों के उदाहरण देते हुए कवि कहता है, सूर्य हमारे मन को प्रसन्न कर देता है। जब जिस सुबह के सूर्य का नज़ारा देखा जाए या शाम के ढलते हुए सूर्य का नज़ारा देखा जाए तो ये बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। और इसी तरह चांद को अगर रात्रि में, तारों भरी रात्रि में देखा जाए तो ये मन को तृप्त करने वाला दृश्य होता है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बोन, इसी प्रकार का भी कहता है कि बहुत विशाल का है, वृक्षों को भी अगर कोई व्यक्ति देखता है तो उन्हें देखकर भी आनंद लगता है।
और कई बार छोटे छोटे पेड़ भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और इससे भी बढ़कर जब कभी हम पेड़ों की कोपलों को देखते हैं तो वो हमारे मन मस्तिष्क में आनंद भर देते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई वरदान मिल गया हो खुशी के रूप में। 4 सिंपल शीप, ऐसे ही कवि कहता है कि एक छोटी सी जो भेड़ भी हमें बहुत सुंदर दिखाई देती है, बहुत ही इनोसेंस मासूम प्रतीत होती है, वो भी हमारे मन मस्तिष्क को मोह लेती है अपनी सुंदरता से। एंड सच आर डैफोडिल्स, इसी प्रकार से जो डैफोडिल्स के जो फूल होते हैं वो देखने वाले व्यक्ति के मन को आनंदित कर देती हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जिस सुंदर संसार में, जिस हरे भरे संसार में, जिस हरे भरे जंगल में ये सभी चीज़ें रहती हैं। एंड क्लियर रिल्स, और कवि कहता है कि इसी तरह जो साफ सुथरी नदी की धारा होती है, दैट ऑफ देमसेल्व्स अ कूलिंग करवेट मेक, जो खुद ही अपने आप ही एक ठंडेपन का एहसास कराने वाली होती है। अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मियों के मौसम में भी, गर्मियों के सीजन में भी। यहाँ कवि कहना चाहता है कि जब नदी गर्मियों के मौसम में कोई व्यक्ति नदी के आसपास बैठ जाता है तो उसे ठंडकता का माहौल बहुत अच्छा लगता है, जो उसकी अंतरात्मा तक उसे शीतलता प्रदान करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, इसी प्रकार जो जंगल के मध्य में उगी हुई जो झाड़ियां हैं और उन्हीं झाड़ियों में रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूजम्स, और जंगली जो रोज है, गुलाब है, वो वहाँ पर खिला हुआ और उसकी खुशबू से वो वातावरण बहुत ही सुगंधित हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये उस जगह का दृश्य देखने वाले को बहुत ही आनंदित कर देता है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, और इसी प्रकार का भी कहता है कि जो शान डूम्स की है वो भी हमारे मन को बहुत अच्छी लगती है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड्स, जो माइटी डेड्स हैं वो मृतक आत्माएं हैं, वो मृतक योद्धा हैं जो कभी मर चुके हैं, और हम कल्पना करते हैं कि वो डूम्स के दिन जीवित हो उठेंगी। तो उन्हीं लोगों की जो ऑल द लवली टेल्स हैं, सुंदर सुंदर जो कहानियां हैं, वी हैव हर्ड और रेड, जो हमने उनके बारे में सुनी है। यहाँ पर कवि ये स्पष्ट करना चाहता है कि खाली कुछ चीज़ें वो ही नहीं जो देखने में सुंदर लगती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुनने में और पढ़ने में भी अच्छी लगती हैं, जैसे कि हमारे महान योद्धाओं की जो कहानियाँ होती हैं वो भी हमारे मन को संतुष्टि देती हैं, वो भी हमें अच्छी लगती हैं। तो ये चीज़ें भी ऐसी हैं कि जो हमेशा हमेशा मन को खुशी देती रहती हैं। और कवि कहता है कि एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और एक इमॉर्टल ड्रिंक, एक ऐसा इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब है अमृत, ऐसा महसूस होता है इन सभी चीज़ों को देखकर कि जैसे एक अमृत की धारा पोरिंग ऑन टू अस, हमारे ऊपर बरसाई जा रही हो, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, हेवन के अर्थात स्वर्ग में से हमारे ऊपर कोई अमृत धारा की वर्षा हो रही हो, ऐसा हमें महसूस होता है। अर्थात जितनी भी सुंदर चीज़ें होती हैं वो बार बार देखने का उन्हें मन करता है और उनकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।